जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, पंडित जी की कथा वाटिका में आप सभी का दिल से स्वागत है। आइए आज फिर से हम श्री कृष्ण की प्यारी और सरल बातों को आसानी से समझने की कोशिश करें। प्यारे भक्तों, आइए पूरे विश्वास और प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करें। हे नंदलाल, हे गोपाल, हे हमारे जीवन के रखवाले, जो भी भक्त इस पवित्र कथा को शुरू से अंत तक सच्चे मन से सुने, उसके जीवन के दुख और कष्ट दूर कर देना, उसकी अच्छी और सच्ची इच्छाओं को पूरा करना और उसके जीवन में सुख, शांति और संतोष भर देना। और हे मुरलीधर, जो भी भक्त प्रेम से इस वीडियो को लाइक करे और पंडित जी की कथा वाटिका से जुड़े, उसके जीवन में कभी खुशियों की कमी न हो, मन में हमेशा शांति बनी रहे और घर में दिन प्रतिदिन तरक्की होती रहे। तो आइए दोस्तों, अब बिना देर किए उस बात को समझते हैं जो श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं जीवन भी ऋतुओं की तरह बदलता रहता है। कभी सुख का समय आता है, कभी कठिनाई का, लेकिन यही बदलाव हमें मजबूत बनाते हैं और हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। कई बार छोटी सी परेशानी आते ही हम अपना संतुलन खो देते हैं और अपने ही प्रियजनों पर गुस्सा निकाल देते हैं। हम सोचते हैं कि वे तो अपने हैं, समझ जाएंगे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। जब शब्द दिल को चोट पहुंचाते हैं तो रिश्तों की नींव कमजोर होने लगती है। कान्हा एक सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों को किनारा धैर्य से सहता रहता है, लेकिन अगर वही किनारा टूट जाए तो विनाश हो जाता है। ठीक वैसे ही रिश्तों में भी मर्यादा और संयम जरूरी है। अगर धैर्य टूट गया तो संबंध भी बिखर सकते हैं। इसलिए अपने क्रोध को संभालना सीखो, अपने शब्दों को सोचकर बोलो और हर परिस्थिति में मन को शांत रखने की कोशिश करो। कान्हा कहते हैं, जो अपने क्रोध पर विजय पा लेता है वही जीवन का सच्चा विजेता बनता है। सच्चा योद्धा वह नहीं जो केवल बाहरी युद्ध जीत ले, बल्कि वह है जो रोजमर्रा के संघर्षों में भी हार ना माने। जो हर कठिनाई के सामने अडिग खड़ा रहे, वही जीवन की असली जीत हासिल करता है। अब सुनिए रिश्तों की गरिमा, दूध की उपमा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही भावपूर्ण उदाहरण देकर हमें रिश्तों की सच्चाई समझाते हैं। वे कहते हैं, हमारे संबंध उस शुद्ध दूध की तरह होते हैं। अगर दूध उबल जाए तो उसे ठंडा करके फिर से उपयोग में लाया जा सकता है। यानी छोटी मोटी नाराजगी, हल्की फुल्की तकरार या क्षणिक गलतफहमियां समय के साथ फिर से सुधर सकती हैं। प्रेम और धैर्य से रिश्ते फिर से मधुर बन सकते हैं। लेकिन जब उसी दूध में खटास आ जाती है, जब वह फट जाता है, तब चाहे जितनी कोशिश कर लो, वह पहले जैसा नहीं बन पाता। ठीक वैसे ही जब रिश्तों में विश्वास टूट जाता है, जब दिलों में कटुता बस जाती है, तब उन्हें पहले जैसी मिठास देना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए कान्हा हमें सिखाते हैं, रिश्तों की मर्यादा को संभाल कर रखना ही सबसे बड़ा धर्म है। हर शब्द सोच समझकर बोलो, हर निर्णय धैर्य से लो, क्योंकि ईमानदारी, नम्रता और धैर्य यही वे गुण हैं जो संबंधों को लंबे समय तक जीवित रखते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा निवेश है। अब सुनिए कठिनाइयां, कुंदन बनने की प्रक्रिया। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जब कठिन समय आता है तो बहुत लोग सोचते हैं कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन सच यह है कि वही कठिनाई हमें नया रूप देती है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही इंसान भी संघर्षों से गुजरकर मजबूत और परिपक्व बनता है। कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें गढ़ने आती हैं। हर परीक्षा हमें कुछ नया सिखाती है, हमारे भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाती है। बिना तपे कोई धातु चमकती नहीं और बिना संघर्ष के कोई व्यक्तित्व महान नहीं बनता। श्री कृष्ण अहंकार के बारे में भी एक गहरी बात कहते हैं। अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति उस भारी पत्थर की तरह होता है जो पानी में तैर नहीं पाता और धीरे धीरे डूब जाता है, जबकि विनम्रता इंसान को हल्का बना देती है, उसे ऊपर उठाती है। इसलिए जीवन में जितनी सफलता मिले उतनी ही नम्रता बढ़ाओ,
क्योंकि सच्ची बुद्धिमत्ता ज्ञान दिखाने में नहीं बल्कि विनम्र होकर सीखते रहने में होती है। जो झुकना जानता है वही वास्तव में ऊंचा उठता है। अब सुनिए विलंबित सफलता का गहरा अर्थ और वर्तमान का सार। मित्रों, कान्हा कहते हैं, अगर मंजिल तक पहुंचने में समय लग रहा है, अगर सफलता देर से मिल रही है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप अयोग्य हैं या आपका लक्ष्य दूर हो गया है। कई बार ईश्वर हमें इसलिए रोकता है ताकि हमें उससे भी बड़ा, उससे भी श्रेष्ठ कुछ मिल सके। प्रतीक्षा भी एक परीक्षा होती है, धैर्य की, विश्वास की और समर्पण की। इसलिए अपने कर्म करते रहो, बिना रुके आगे बढ़ते रहो। हर प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। वह परम शक्ति हर आंसू देखती है, हर मेहनत को पहचानती है और सही समय आने पर उसका फल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का असली सत्य वर्तमान है। बीता हुआ कल लौटकर नहीं आएगा और आने वाला कल अभी हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए जो पल अभी है उसी में पूरी जागरूकता के साथ जीना ही जीवन की सच्ची कला है। जब हम वर्तमान को अपनाते हैं तभी मन को शांति मिलती है। अब सुनिए संगति का गहन प्रभाव और चरित्र निर्माण। मित्रों, संगति का असर बहुत गहरा होता है। जिस वातावरण में हम रहते हैं वही धीरे धीरे हमारी सोच और व्यवहार को आकार देता है। कान्हा एक सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे जल की एक बूंद दूध में मिलकर सम्मानित हो जाती है, लेकिन वही बूंद कीचड़ में गिरकर अपना स्वरूप खो देती है। वैसे ही मनुष्य भी अपनी संगति के अनुसार बदलता जाता है। अगर आप अच्छे, सकारात्मक और सदाचारी लोगों के साथ रहेंगे तो आपके विचार भी उजले होंगे, आपका मन भी शांत रहेगा। लेकिन अगर गलत संगति में पड़ेंगे तो धीरे धीरे वही आदतें और वही सोच आपके जीवन में भी उतरने लगेंगी। इसलिए मित्रों, अपने मित्रों और अपने वातावरण का चुनाव बहुत सोच समझकर करो, क्योंकि संगति ही चरित्र को गढ़ती है, संस्कारों को मजबूत बनाती है और जीवन की दिशा तय करती है। अब सुनिए छल का परिणाम और विनम्रता की शक्ति। प्रिय साथियों, भगवान श्री कृष्ण महाभारत के माध्यम से हमें एक गहरी सीख देते हैं। छल और कपट से भरा जीवन कभी स्थायी सफलता नहीं देता। कुछ समय के लिए व्यक्ति जीतता हुआ दिख सकता है, लेकिन अंत में सत्य और धर्म ही विजयी होते हैं। दुर्योधन का उदाहरण हमारे सामने है। उसने पांडवों के साथ बार बार छल किया, उन्हें अपमानित किया, अन्याय किया। उसे लगा कि शक्ति और चालाकी से सब कुछ जीत लिया जाएगा, लेकिन अंत में क्या हुआ? उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। पूरा वंश नष्ट हो गया और इतिहास ने उसे चेतावनी के रूप में याद रखा। कान्हा कहते हैं, जो दूसरों को धोखा देता है वह असल में अपने ही पतन की राह बनाता है, क्योंकि यह संसार कर्मों का क्षेत्र है, यहाँ हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। अब सुनिए अहंकार का पतन और विनम्रता की महिमा। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, अभिमान चाहे धन का हो, शक्ति का हो या ज्ञान का, वह मनुष्य को भीतर से कमजोर बना देता है। दुर्योधन को अपनी विशाल सेना पर घमंड था, उसे लगा कि संख्या ही विजय तय करेगी। लेकिन जब समय बदला तो वही शक्ति उसके काम ना आ सकी। इसलिए कान्हा हमें सिखाते हैं, चाहे कितनी भी ऊंचाई मिल जाए, विनम्रता को कभी मत छोड़ो। विनम्रता मन को स्थिर रखती है, रिश्तों को मजबूत बनाती है और इंसान को गिरने से बचाती है। जो जितना बड़ा होता है वह उतना ही नम्र होता है। अब सुनिए भावनाओं की गोपनीयता और विवेक। पंडित जी की कथा वाटिका के प्रिय श्रोताओं, कान्हा एक बहुत ही व्यावहारिक बात समझाते हैं। अपने हर सुख और हर दुख को हर किसी के सामने खोल देना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा साथी नहीं होता। कुछ लोग आपके सुख से ईर्ष्या करते हैं और कुछ आपके दुख में भी छिपी खुशी ढूंढते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को संभाल कर रखो। उन्हें केवल उन्हीं लोगों से साझा करो जिनके दिल में आपके लिए सच्चा प्रेम और शुभ भाव हो। विवेक यही है, सरल रहो लेकिन सजग भी रहो। दिल साफ रखो लेकिन अपनी सीमाएं पहचानो।
क्योंकि जीवन में शांति वही पाता है जो अपने मन और अपने शब्दों दोनों को संतुलित रखना जानता है। अब सुनिए अनुभव बनाम पुस्तकीय ज्ञान। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, केवल किताबों में लिखी बातें पढ़ लेना ही सच्चा ज्ञान नहीं होता। किताबें हमें नियम और सिद्धांत सिखाती हैं, लेकिन जीवन की असली समझ अनुभव से आती है। जब इंसान लोगों के व्यवहार को देखता है, परिस्थितियों से गुजरता है और कठिन समय का सामना करता है, तभी वह जीवन को गहराई से समझ पाता है। कई बार जो बात किताबों में आसान लगती है, वही जीवन में बहुत कठिन होती है। इसलिए केवल पढ़ना ही नहीं, बल्कि सीख को अपने जीवन में उतारना भी जरूरी है। अनुभव हमें धैर्य सिखाता है, समझदारी देता है और सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। अब समझिए कर्मशीलता बनाम आलोचना। मित्रों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो हमेशा दूसरों की गलतियां ढूंढते रहते हैं। उन्हें हर जगह कमी ही दिखाई देती है। वे खुद कुछ नया करने के बजाय केवल आलोचना करते रहते हैं। और दूसरे होते हैं कर्मशील लोग। वे दूसरों की कमियों में समय नहीं गंवाते। वे अपने काम पर ध्यान देते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और हर दिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। गिरना उन्हें डराता नहीं, बल्कि और मजबूत बना देता है। इसलिए अपने प्रयासों से कभी शर्मिंदा मत होना। हर छोटा कदम भी सफलता की ओर बढ़ती हुई एक सीढ़ी है। अब सुनिए सम्मान की वास्तविकता और आत्मनिर्भरता। पंडित जी की कथा वाटिका के प्रिय श्रोताओं, कान्हा एक बहुत सच्ची बात बताते हैं। दुनिया में मिलने वाली इज्जत अक्सर व्यक्ति की नहीं, बल्कि उसकी उपयोगिता की होती है। जब तक लोग आपसे कुछ पा रहे होते हैं, तब तक वे आपकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ खत्म होता है, वे दूरी भी बना लेते हैं। इसलिए अपनी कीमत दूसरों की तारीफ से मत मापो। अपना आत्मसम्मान अपने कर्मों और अपने चरित्र से बनाओ। जब इंसान खुद को समझ लेता है और अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लेता है, तब उसे किसी बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं रहती। अब सुनिए मौन की शक्ति और वाणी का संयम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर समय चुप रहना भी ठीक नहीं और हर समय बोलना भी सही नहीं। बुद्धिमानी इस बात में है कि कब बोलना है और कब मौन रहना है। जो व्यक्ति अपनी आवाज उठाना नहीं सीखता, वह दूसरों के फैसलों पर निर्भर हो जाता है। लेकिन आवाज उठाते समय भी विवेक जरूरी है। अपने विचार रखो, लेकिन शांति और संयम के साथ। संघर्ष उसी के जीवन में आता है जो अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर होता है। अगर राह कठिन है तो समझ लो कि मंजिल भी बड़ी है। इसलिए प्रयास करते रहो, सीखते रहो और तब तक मत रुको जब तक सफलता तुम्हारे कदमों को छूने न लगे। अब सुनिए संतुलन का सिद्धांत। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऊंचे सपने देखना बहुत अच्छी बात है। जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा भी जरूरी है, लेकिन इतना भी मत उड़ो कि जमीन की सच्चाई भूल जाओ। जो व्यक्ति अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, वही लंबे समय तक टिकता है। संघर्ष जीवन का हिस्सा है। जो लोग कठिनाइयों से भागते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हैं, वही एक दिन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। जैसे दीपक अंधेरे में रास्ता दिखाता है, वैसे ही संघर्ष से निखरा हुआ व्यक्ति दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है। अब समझिए सच्चे संबंधों की पहचान। मित्रों, जीवन में हर कोई साथ देने वाला नहीं होता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी शर्त के कठिन समय में भी आपके साथ खड़े रहते हैं। वही सच्चे अपने होते हैं। सच्चे रिश्ते केवल खुशी के दिनों में नहीं पहचाने जाते, बल्कि मुश्किल समय में पहचाने जाते हैं। जो लोग दुख में भी आपका हाथ नहीं छोड़ते, वही जीवन की असली पूंजी होते हैं। ऐसे लोगों की कदर करना, उन्हें दिल से धन्यवाद देना, यही रिश्तों की सच्ची मर्यादा है। अब सुनिए समय की महत्ता और कर्म की प्रधानता। प्रिय श्रोताओं, कान्हा हमें याद दिलाते हैं, जीवन में सबसे कीमती चीज समय है। धन खो जाए तो फिर से कमाया जा सकता है, स्वास्थ्य भी संभाला जा सकता है,
लेकिन जो समय बीत गया वह कभी वापस नहीं आता। जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता, धीरे धीरे समय भी उसे महत्व देना छोड़ देता है। इसलिए हर पल को सोच समझकर अच्छे कर्मों में लगाना ही बुद्धिमानी है। छोटे छोटे सही कदम ही बड़े बदलाव की शुरुआत बनते हैं। अब सुनिए कर्मों का न्याय और सत्य की विजय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार कर्मों का क्षेत्र है। यहां हर भावना और हर कर्म का फल मिलता है। जो दूसरों को धोखा देता है वह कभी ना कभी उसी का परिणाम जरूर देखता है, और जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है वह चाहे देर से सही लेकिन अंत में जीत जरूर पाता है। इसलिए मित्रों, अपने कर्मों को पवित्र रखो, अपने मन को सच्चाई से जोड़ो, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो धैर्य से, विश्वास से और सत्य के साथ आगे बढ़ता है। अब सुनिए चिंता का त्याग और विवेक का वर्ण। मित्रों, कान्हा कहते हैं, चिंता उतनी ही करो जितनी से समाधान निकल सके। अगर चिंता केवल मन को भारी कर रही है और कोई रास्ता नहीं दिखा रही तो वह व्यर्थ है। जरूरत से ज्यादा चिंता हमारी ऊर्जा को कम करती है और मन को कमजोर बना देती है। कई बार हम सही बात भी कहते हैं, फिर भी सामने वाला उसे गलत समझ लेता है, क्योंकि हर इंसान अपने अनुभव और अपनी सोच के अनुसार ही बातों को समझता है। इसलिए हर किसी को बार बार सफाई देने की जरूरत नहीं होती। समय आने पर सच खुद सामने आ जाता है। अब समझिए जीवन की वास्तविकता और आत्मशक्ति। पंडित जी की कथा वाटिका के प्रिय साथियों, जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। कई बार परिस्थितियां हमारे हिसाब से नहीं होती। ऐसे समय में दूसरों पर निर्भर होने के बजाय खुद को मजबूत बनाना ही सच्ची समझदारी है। जीवन की राह पर चलने के लिए आत्मबल जरूरी है। सहारा मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर ना मिले तो अपने साहस के सहारे आगे बढ़ना सीखो, क्योंकि जीवन की असली ताकत भीतर से आती है, बाहर से नहीं। अब सुनिए मुस्कान की शक्ति और न्याय का सिद्धांत। मित्रों, आपकी मुस्कान केवल एक भाव नहीं बल्कि आपकी आंतरिक शक्ति का संकेत है। कठिन समय में भी मुस्कुराना यह दिखाता है कि आपका मन अभी भी मजबूत है। क्रोध और दुख को अपने चेहरे की पहचान मत बनने दो। कान्हा कहते हैं, अगर आपका दिल साफ है और इरादे सच्चे हैं तो छोटी मोटी गलतियां आपको परिभाषित नहीं करती। न्याय केवल शब्दों से नहीं होता बल्कि कर्मों से होता है। इसलिए अपने कर्मों को अच्छा रखो, वही आपके जीवन का असली परिचय बनेंगे। अब सुनिए श्री राम का उदाहरण और समय की अनिश्चितता। भगवान श्री कृष्ण हमें श्री राम के जीवन से एक गहरी सीख देते हैं। एक रात उन्हें राज्याभिषेक का समाचार मिला और अगली सुबह वनवास का आदेश। यह दिखाता है कि समय कब क्या मोड़ ले ले कोई नहीं जानता। इसलिए जीवन में कभी अहंकार मत करो और यह मत सोचो कि सब कुछ हमेशा एक जैसा रहेगा। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और यही परिवर्तन हमें विनम्र और जागरूक बनाकर रखता है। मित्रों, जो व्यक्ति समय की अनिश्चितता को समझ लेता है वही हर परिस्थिति में संतुलित रह पाता है और जीवन को सही दृष्टि से जी पाता है। अब सुनिए वाणी का संयम और संबंधों की नींव। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। शरीर पर लगी चोट समय के साथ भर जाती है, लेकिन जुबान से निकले कठोर शब्द दिल और आत्मा पर गहरी चोट छोड़ जाते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोच लेना ही बुद्धिमानी है। रिश्ते तलवार से नहीं बल्कि मीठी वाणी से बनते हैं। एक सही शब्द किसी टूटे दिल को जोड़ सकता है और एक गलत शब्द वर्षों पुराने संबंध को भी कमजोर कर सकता है। इसलिए कम बोलो लेकिन सोच समझकर बोलो, यही संबंधों की सबसे मजबूत नींव है। अब समझिए विचारों की शक्ति और ब्रह्मांड का सिद्धांत। पंडित जी की कथा वाटिका के प्रिय श्रोताओं, कान्हा हमें एक गहरा रहस्य बताते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही वातावरण अपने आसपास बनाते हैं। अगर मन में डर और नकारात्मकता भरी हो तो जीवन भी भारी लगने लगता है, लेकिन अगर विचार सकारात्मक हो
उम्मीद से भरे हों तो रास्ते भी आसान दिखाई देने लगते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि कठिनाई नहीं आएगी, बल्कि यह कि सोच मजबूत होगी तो कठिनाई भी अवसर बन जाएगी। इसलिए अपने विचारों को पवित्र और ऊंचा रखने का अभ्यास करो, क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही भाग्य बनाते हैं। अब सुनिए दृढ़ता की कथा और अंतिम प्रयास का महत्व। कान्हा एक सुंदर कथा से हमें समझाते हैं। एक व्यक्ति जीवन भर अपने सपनों के पीछे मेहनत करता रहा। उसके अंदर ईमानदारी थी, प्रेम था और मेहनत भी थी, लेकिन वह बार बार असफल होता रहा। अंत में जब उसने प्रयास छोड़ दिया तो उसके अधूरे सपने अधूरे ही रह गए। जब वह स्वर्ग पहुंचा तो उसने देखा कि उसके सारे सपने वहां तैयार थे, बस एक अंतिम प्रयास की कमी थी। देवदूत ने कहा, तुमने आखिरी कदम उठाना छोड़ दिया, इसलिए मंजिल भी रुक गई। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है, कई बार सफलता आखिरी कदम के बाद ही मिलती है। इसलिए जब थकान आए तब भी थोड़ा और चलो। जब मन हार मानने लगे तब खुद को याद दिलाओ कि शायद मंजिल बस एक कदम दूर हो। अब सुनिए एकता का महत्व, झाड़ू का उदाहरण। श्री कृष्ण एक सरल उदाहरण देते हैं। जब झाड़ू की सारी तीलियां एक साथ बंधी रहती हैं, तब वह कचरा साफ कर पाती है और उपयोगी बनती है। लेकिन जैसे ही वह बिखर जाती है, उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। ठीक इसी तरह रिश्तों में भी एकता जरूरी है। जब तक परिवार, मित्र और संबंध प्रेम से जुड़े रहते हैं, तब तक वे मजबूत रहते हैं। लेकिन जब स्वार्थ, अहंकार और दूरी आ जाती है, तब वही रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। इसलिए मित्रों, संबंधों को जोड़कर रखना सीखो। छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लो, क्योंकि जुड़ाव में शक्ति है और बिखराव में कमजोरी। अब सुनिए सहयोग की महिमा। मित्रों, कान्हा कहते हैं, कोई भी व्यक्ति अकेले शिखर तक नहीं पहुंचता। हमारी हर सफलता के पीछे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चुपचाप हमारा साथ देते हैं। परिवार, मित्र, गुरु या वे लोग जो बिना किसी स्वार्थ के हमें संभालते हैं। इसलिए जो लोग कठिन समय में भी आपके साथ खड़े रहे, उनकी कदर करना सीखिए। समय के साथ खुद को बदलना अच्छा है, लेकिन अपने सच्चे लोगों को बदलना नहीं चाहिए। अब समझिए 4 महत्वपूर्ण तत्व और कृतज्ञता। पंडित जी की कथा वाटिका के प्रिय साथियों, श्री कृष्ण कहते हैं, धन, ज्ञान, सम्मान और समय, ये चारों जीवन की बड़ी पूंजी हैं। लेकिन इनका सही मूल्य वही समझता है जो इन्हें संभालना जानता है। अगर कृतज्ञता का भाव ना हो तो सब कुछ होने के बाद भी मन खाली महसूस करता है। जो व्यक्ति हमेशा शिकायत करता है या दूसरों की कमियां गिनता रहता है, वह अपनी अच्छाइयों को देख ही नहीं पाता। इसलिए हर दिन थोड़ा सा आभार व्यक्त करना सीखो, यही संतोष का पहला कदम है। अब सुनिए आत्मविश्लेषण का महत्व। कान्हा कहते हैं, दुनिया को समझने से पहले खुद को समझना जरूरी है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, अपनी गलतियों और अपने गुणों को पहचानते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। आत्मविश्लेषण हमें शांत बनाता है और सही निर्णय लेने की ताकत देता है। जब इंसान खुद से जुड़ जाता है, तब उसे दुनिया की बातें कम परेशान करती हैं, क्योंकि वह जान जाता है कि उसकी असली ताकत उसके भीतर ही है। अब समझिए दृढ़ता और सही मार्ग। मित्रों, हर कोई आपकी सोच को नहीं समझेगा। कई लोग शुरुआत में आपकी बातों पर विश्वास भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपका रास्ता सही है और आपका इरादा सच्चा है, तो धीरे धीरे लोग खुद ही आपके काम को पहचानने लगेंगे। इसलिए दूसरों की स्वीकृति के इंतजार में मत रुको। अपने रास्ते पर दृढ़ता से चलते रहो। समय आने पर वही लोग आपका साथ देंगे जो पहले समझ नहीं पाए थे। अब सुनिए अनुभव बनाम दिखावा। जीवन को दिखावे से नहीं, अनुभवों से सजाओ। दिखावा कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन अनुभव इंसान को भीतर से मजबूत बनाते हैं। सच्ची खुशी वही है जो वास्तविक जीवन जीने से मिलती है, ना कि केवल बाहरी दिखावे से। अब समझिए इतिहास के निर्माता। इतिहास उन्हीं लोगों ने बनाया है जिन्होंने कठिनाइयों के सामने हार नहीं मानी। वे भी गिरे, डगमगाए,
लेकिन हर बार उठकर फिर आगे बढ़े। संघर्ष उन्हें तोड़ नहीं पाया, बल्कि और मजबूत बनाता गया। इसलिए मित्रों, चुनौतियों से डरने की जरूरत नहीं है। हर कठिनाई एक नया पाठ सिखाती है, हर संघर्ष हमें नया आकार देता है। याद रखो, जो व्यक्ति धैर्य और आत्मबल के साथ आगे बढ़ता है, वही अंत में अपने जीवन की कहानी को प्रेरणा बना देता है। अब सुनिए समय की अमूल्यता। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो समय एक बार निकल जाता है वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय को हल्के में मत लीजिए। जीवन की सबसे बड़ी पूंजी धन नहीं, बल्कि समय है। जो हर पल का सही उपयोग करना सीख लेता है, वही जीवन में सच्ची प्रगति करता है। अब समझिए संबंधों की डोर। पंडित जी की कथा वाटिका के प्रिय साथियों, श्री कृष्ण बताते हैं, रिश्ते एक नाजुक डोर की तरह होते हैं। जब उनमें विश्वास कम होने लगता है तो धीरे धीरे दूरी बढ़ने लगती है, और जब वह डोर टूट जाती है तो मन में खालीपन आ जाता है। इसलिए रिश्तों को समय दीजिए, अपने लोगों से बात कीजिए, उन्हें समझिए। संबंध कभी स्वार्थ से नहीं, बल्कि प्रेम और धैर्य से चलते हैं। अब सुनिए आत्मविश्वास और सफलता। कान्हा कहते हैं, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं। कठिनाइयां सबके जीवन में आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति डरकर पीछे नहीं हटता, वही आगे बढ़ता है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो रास्ते को आसान बना देती है। अब समझिए आधुनिक जीवन की विडंबना। मित्रों, आज के समय में बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती, केवल थकान से आंखें बंद हो जाती हैं, क्योंकि मन में शांति कम और जिम्मेदारियां ज्यादा हो गई हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने भीतर सुकून ढूंढना सीखें, थोड़ा रुकें, थोड़ा खुद से जुड़े। अब सुनिए वर्तमान में जीने का सूत्र। जो बीत गया उसे बार बार याद करके मन भारी मत करो। अतीत को पकड़े रहने से वर्तमान की खुशी खो जाती है, और भविष्य की चिंता करने से आज का सुकून खत्म हो जाता है। इसलिए इस पल को पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ जीना ही जीवन की असली कला है। अब समझिए पश्चाताप और चिंता से मुक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, पछतावा बीते हुए कल को नहीं बदल सकता, और चिंता आने वाले कल को नहीं सुधार सकती। इसलिए अपनी पूरी ऊर्जा आज को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि यही वर्तमान क्षण सबसे शक्तिशाली है। इसी में जीवन की पूरी संभावना छिपी है। मित्रों, जब हम आज को सही ढंग से जीना सीख लेते हैं, तब कल अपने आप सुंदर बनने लगता है। यही कान्हा की सरल और गहरी सीख है। अब सुनिए त्याग का फल। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ त्याग जीवन को बेहतर बना देते हैं। स्वाद का त्याग शरीर को स्वस्थ करता है। बेकार के विवादों से दूरी रिश्तों को मजबूत बनाती है, और व्यर्थ की चिंता छोड़ देने से मन हल्का हो जाता है, जीवन सुंदर लगने लगता है। हर चीज पाने में नहीं, कुछ चीज छोड़ देने में भी सच्चा सुख छिपा होता है। अब समझिए श्मशान की शिक्षा। पंडित जी की कथा वाटिका के प्रिय श्रोताओं, कान्हा एक गहरी बात बताते हैं। जब मन में अहंकार बढ़ने लगे तो श्मशान की राख को याद करो। वहां ऐसे ऐसे लोग भी मिट्टी बन गए जो कभी बहुत शक्तिशाली, बहुत प्रसिद्ध और बहुत धनी थे। यह सत्य हमें विनम्र बनाता है। जीवन की अंतिम मंजिल सबके लिए एक ही है, इसलिए घमंड करने का कोई अर्थ नहीं। सरल बनो, नम्र बनो और प्रेम से जीवन जियो, यही सच्ची बुद्धिमानी है। अब सुनिए प्रसन्नता का उत्तर। मित्रों, आपकी मुस्कान आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग आपके दुख की कामना करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा जवाब यही है कि आप खुश रहना सीख लें। जब मन मजबूत होता है तो बाहरी नकारात्मकता आपको छू भी नहीं पाती। अब समझिए संसार की वास्तविकता। कान्हा कहते हैं, इस दुनिया में कई रिश्ते स्वार्थ से जुड़े होते हैं। जब तक लोगों को आपसे लाभ मिलता है, वे आपके करीब रहते हैं। लेकिन सच्चे, निस्वार्थ लोग बहुत दुर्लभ होते हैं, जैसे कोई अनमोल रत्न।
इसलिए हर किसी से उम्मीद रखने के बजाय अपने विवेक से लोगों को पहचानना सीखो। जो सच्चे हों उन्हें दिल से अपनाओ और जो केवल स्वार्थ से जुड़े हों उनसे दूरी बनाए रखो। अब सुनिए आत्मा के साथ न्याय। किसी का दिल दुखाकर खुश होना कभी सही नहीं होता। यह हमारी आत्मा को ही कमजोर करता है। और जो लोग आपको छोड़कर चले गए हैं उन्हें पकड़कर मत बैठो। समय के साथ उन्हें भी समझ आएगा कि उन्होंने क्या खोया है। आप बस अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहो। अब समझिए कठोरता का सकारात्मक पक्ष। मित्रों, जीवन की हर कठोरता बुरी नहीं होती। पिता की डांट, गुरु की फटकार और कठिन अनुभव, ये सब हमें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। जैसे सोने को हथौड़े की चोट गहना बनाती है, वैसे ही कठिन समय इंसान को तराशता है और उसे और अधिक मूल्यवान बना देता है। अब सुनिए अपनों का असली चेहरा। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब अपने ही लोग हमें चोट पहुंचा देते हैं। तब दर्द जरूर होता है, लेकिन वही अनुभव हमें सिखाता है कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी रखनी है। जब किसी का असली चेहरा सामने आता है तो उसे अंत नहीं समझो, बल्कि एक नई समझ की शुरुआत मानो, क्योंकि हर अनुभव हमें और मजबूत और समझदार बनाता है। अब सुनिए ईश्वर के प्रिय भक्त। पंडित जी की कथा वाटिका के प्रिय साथियों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कठिनाइयों को सहकर भी गलत रास्ता नहीं अपनाता, जो दुख में भी धर्म और सच्चाई का साथ नहीं छोड़ता, वही ईश्वर का सबसे प्रिय भक्त होता है। सच्ची भक्ति केवल पूजा से नहीं, बल्कि सही आचरण और धैर्य से प्रकट होती है। अब समझिए धोखे में छुपा आशीर्वाद। मित्रों, जीवन में जब कोई धोखा देता है तो उस पल दर्द जरूर होता है, लेकिन कान्हा कहते हैं कई बार यह भी ईश्वर का आशीर्वाद होता है, क्योंकि एक नकली व्यक्ति हमारे रास्ते से हट जाता है और हमें सच्चे लोगों की पहचान मिलती है। याद रखो, जो आपसे सच्चा प्रेम करता है वह बदले में कुछ नहीं मांगता। उसका साथ स्वार्थ से नहीं, बल्कि स्नेह से जुड़ा होता है। अब सुनिए प्रत्येक व्यक्ति का महत्व। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, किसी को भी छोटा मत समझो। जैसे बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखा देती है, वैसे ही हर व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छाई होती है। हर इंसान जीवन में कभी न कभी किसी के लिए प्रेरणा बन सकता है। इसलिए दूसरों को सम्मान देना ही सच्ची समझदारी है। अब समझिए मौन की गहराई। आज के युग में शोर बहुत है, लेकिन सच्ची समझ अक्सर मौन में जन्म लेती है। जो व्यक्ति शांत रहता है वह भीतर से गहराई से सोचता है, अपने विचारों को परखता है और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है। कान्हा कहते हैं, मौन कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल की निशानी है। जब मन शांत होता है तब आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है और वही आवाज हमें सही दिशा दिखाती है। अब सुनिए माता पिता की महिमा। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में माता पिता ही ऐसे होते हैं जो सच्चे मन से चाहते हैं कि उनकी संतान उनसे भी आगे बढ़े, उनसे भी अधिक सफल बने। उनका प्रेम निस्वार्थ होता है, उनकी चिंता सच्ची होती है। इसलिए उनके त्याग को समझिए, उनके आशीर्वाद की कदर कीजिए, क्योंकि उनका साथ जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। अब समझिए सत्य और सिद्धांत की दृढ़ता। भीड़ भरी दुनिया में वही लोग ईश्वर के प्रिय होते हैं जो अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, जो व्यक्ति सत्य का मार्ग नहीं छोड़ता वही भीतर से शांत और मजबूत रहता है। सिद्धांतों पर अडिग रहना ही सच्ची भक्ति है। अब सुनिए सहायता का सही तरीका। कान्हा कहते हैं, किसी की मदद करते समय ऐसा मत बनो कि सामने वाला आप पर निर्भर हो जाए। दरिया की तरह डुबोने के बजाय सेतु बनो जो दूसरों को आगे बढ़ने में सहारा दे, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना सिखाए। सच्ची सहायता वही है जो किसी को खुद चलना सिखा दे। अब समझिए समय और कद्र का महत्व। मित्रों, समय और सम्मान दोनों ही ऐसे हैं जिनकी असली कीमत अक्सर तब समझ आती है जब वे हाथ से निकल जाते हैं। जब सब कुछ सहज मिल रहा होता है
तब हम उसकी अहमियत नहीं समझते। इसलिए जो पल मिला है, जो लोग मिले हैं, उनकी कदर अभी से करना सीखो। अब सुनिए ईश्वर की इच्छा। पंडित जी की कथा वाटिका के प्रिय श्रोताओं, यह एक गहरा सत्य है। ईश्वर जो देता है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो ईश्वर ले लेता है उसे वापस पाने का कोई उपाय नहीं। इसलिए हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखो। जो भी होता है वह किसी बड़े कारण से होता है, और वही अंततः हमारे लिए सही मार्ग बनाता है। अब समझिए सच्चे हृदय की पीड़ा। जो लोग दिल से सच्चे होते हैं वे अक्सर जल्दी आहत हो जाते हैं, क्योंकि वे दूसरों से वही उम्मीद रखते हैं जो वे खुद निभाते हैं। लेकिन यही सच्चाई उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती भी होती है। इसलिए अपनी सच्चाई को कमजोरी मत समझो, यही तुम्हारी असली ताकत है। अब सुनिए समुद्र सी गहराई। कान्हा कहते हैं, जीवन में चाहे लोग कुछ भी कहें, अपने भीतर समुद्र जैसी गहराई बनाए रखो। सूर्य की तपन भी समुद्र को सूखा नहीं सकती, क्योंकि उसकी गहराई असीम होती है। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति भीतर से शांत और स्थिर होता है, उसे बाहरी परिस्थितियां ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाती। अब सुनिए स्वचिंता का महत्व। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति केवल दूसरों की चिंता करता रहता है और अपनी भावनाओं को भूल जाता है, वह भीतर से खाली होने लगता है। दूसरों की सहायता करना अच्छा है, लेकिन स्वयं का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है। जब मन स्वस्थ रहेगा तभी आप किसी और के लिए सहारा बन पाएंगे। अब समझिए आत्मसम्मान की रक्षा। जीवन में झुकना गलत नहीं है। विनम्रता तो एक सुंदर गुण है, लेकिन अगर किसी के सामने झुकने के लिए आत्मसम्मान खोना पड़े तो वह त्याग नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को कमजोर करना है। इसलिए नम्र रहो, लेकिन अपनी गरिमा को कभी मत छोड़ो। अब सुनिए स्वभाव की अपरिवर्तनीयता। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोगों का स्वभाव जल्दी नहीं बदलता। जैसे मेंढक को स्वर्ण सिंहासन पर बैठा दो, फिर भी वह कीचड़ में ही लौटता है। इसलिए हर किसी को बदलने की कोशिश में अपनी शांति मत खो। बस यह पहचानना सीखो कि कौन सच्चा है और कौन केवल दिखावा करता है। अब समझिए स्वार्थ का सत्य। अक्सर लोग कहते हैं कि दुनिया स्वार्थी है, लेकिन अपने भीतर झांकना भूल जाते हैं। कान्हा हमें सिखाते हैं, पहले खुद को समझो, अपनी कमियों को पहचानो। जब हम खुद को बदलते हैं तब दुनिया भी अलग नजर आने लगती है। अब सुनिए साथ छोड़ने और निभाने वाले। मित्रों, शरीर कमजोर हो सकता है, धन साथ छोड़ सकता है, समय बदल सकता है, लेकिन सही बुद्धि और सच्चे रिश्ते जीवन की असली पूंजी होते हैं। वही कठिन समय में भी साथ देते हैं और हमें संभालते हैं। अब समझिए व्यवहार का प्रभाव। कोई भी जन्म से हमारा मित्र या शत्रु नहीं होता। हमारा व्यवहार ही तय करता है कि लोग हमारे करीब आएंगे या दूर चले जाएंगे। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द तलवार से भी गहरी चोट दे सकते हैं और वही शब्द किसी का दिल भी जीत सकते हैं। अब सुनिए सच्चे स्वप्न। पंडित जी की कथा वाटिका के प्रिय साथियों, श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे सपने वे नहीं जो नींद में दिखाई दें, बल्कि वे हैं जो हमें जगाए रखते हैं, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वही स्वप्न जीवन की दिशा बनते हैं, वही हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। अब सुनिए आशा और चमत्कार। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य हर समय दुख में डूबा रहता है, जो केवल शिकायत करता है, उसके जीवन में आई खुशियां भी टिक नहीं पाती। क्योंकि जहां मन में आशा नहीं होती, वहां चमत्कार भी नहीं होते। आशा और आत्मविश्वास वह दीपक हैं जो अंधेरे समय में भी रास्ता दिखाते हैं। जब मन विश्वास से भरा होता है, तब कठिन से कठिन परीक्षा भी पार की जा सकती है। अब समझिए लोगों की वास्तविकता। जीवन में हर मिलने वाला व्यक्ति अपना नहीं होता। कई लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए करीब आते हैं और काम पूरा होते ही दूर हो जाते हैं। इसलिए किसी से भी अंधी अपेक्षा मत रखो। जो सच्चे हैं वे समय के साथ खुद ही पहचाने जाते हैं।
अब सुनिए भावनाओं का खेल। मित्रों, यह संसार बड़ा विचित्र है। यहां खिलौनों से नहीं बल्कि भावनाओं से खेला जाता है। इसलिए अपने दिल को मजबूत बनाओ और सत्य, आत्मसम्मान और ईमानदारी से जुड़े रहो। यही गुण आपको हर परिस्थिति में संतुलित रखते हैं। अब समझिए विचारों की श्रेणियां। कान्हा बताते हैं, महान लोग विचारों पर ध्यान देते हैं, वे नई सोच और ऊंचे लक्ष्य पर चलते हैं। सामान्य सोच वाले केवल घटनाओं में उलझे रहते हैं और निम्न सोच वाले दूसरों की चर्चा में अपना समय खो देते हैं। इसलिए अपनी सोच को ऊंचा उठाओ, क्योंकि सोच ही जीवन की दिशा तय करती है। अब सुनिए मौन की शक्ति। कई बार बोलना जरूरी नहीं होता। जहां आपके शब्दों की कदर नहीं होती, वहां मौन ही सबसे मजबूत उत्तर बन जाता है। विशेषकर क्रोध के समय, क्योंकि उस क्षण बोला गया एक कठोर शब्द वर्षों पुराने रिश्ते को भी तोड़ सकता है। मौन कमजोरी नहीं बल्कि संयम की निशानी है। अब समझिए करुणा का प्रमाण। पंडित जी की कथा वाटिका के प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी के दुख को देखकर आपके दिल में भी पीड़ा उठती है तो समझो कि आपकी आत्मा में करुणा जीवित है। यही करुणा परमात्मा की उपस्थिति का प्रमाण है। दया और सहानुभूति मनुष्य को दिव्यता के करीब ले जाती हैं। अब सुनिए इच्छाओं का अंत। मित्रों, जरूरतों का अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इसलिए केवल इच्छाओं के पीछे भागने से शांति नहीं मिलती। सच्चा सुख तब मिलता है जब मन सुकून की तलाश करता है, जब संतोष को अपनाता है। कान्हा कहते हैं, जीवन की अधिकतर उलझनों की जड़ हमारी अतृप्त कामनाएं ही होती हैं। जब इच्छाएं कम होती हैं, तब मन हल्का हो जाता है और जीवन सरल लगने लगता है। अब सुनिए सज्जनता की विडंबना। मित्रों, कान्हा कहते हैं, स्वच्छ और सरल हृदय वाले लोग अक्सर आलोचना का सामना करते हैं, क्योंकि संसार हर चीज को अपने दृष्टिकोण से देखता है और कई बार सज्जनता में भी स्वार्थ खोज लेता है। लेकिन सच्चा व्यक्ति दूसरों की बातों से विचलित नहीं होता, वह अपने मार्ग पर शांत भाव से आगे बढ़ता रहता है। अब समझिए संबंधों का अंत। कभी कभी जीवन में ऐसा भी समय आता है जब कोई व्यक्ति साथ होते हुए भी दूरी महसूस कराने लगता है। ऐसे में उसे मजबूरी से बांधकर रखना सही नहीं होता, क्योंकि जब रिश्ता बोझ बन जाता है तब दोनों ही पक्ष दुखी होते हैं। सम्मानपूर्वक दूरी बना लेना कई बार संबंधों के लिए भी और आत्मसम्मान के लिए भी उचित होता है। अब सुनिए सत्य की विजय। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ चाहे कितना भी फैल जाए, उसकी उम्र सीमित होती है। सत्य को शोर मचाने की जरूरत नहीं होती, वह शांत रहकर भी धीरे धीरे अपना स्थान बना लेता है। अंत में जीत उसी की होती है जो सच्चाई के साथ खड़ा रहता है। अब समझिए समय की शक्ति। मित्रों, किसी की आज की स्थिति देखकर उसके कल का मजाक मत उड़ाइए। समय की शक्ति अद्भुत है। जैसे कोयला दबाव और धैर्य से हीरा बन जाता है, वैसे ही इंसान भी समय और प्रयास से बदल सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को उसके वर्तमान से नहीं, उसकी संभावना से देखना सीखो। अब सुनिए अवसर की हत्या। कान्हा हमें चेतावनी देते हैं, कल कर लूंगा कहना मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। जो काम आज हो सकता है उसे टालना अपने ही अवसर को खत्म करना है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सही समय पर कदम उठाते हैं। अब समझिए जीवन का संतुलन। पंडित जी की कथा वाटिका के प्रिय श्रोताओं, जीवन में संतुलन सबसे आवश्यक है। न ज्यादा बोलना उचित है, न हर समय मौन रहना। जैसे बहुत ज्यादा वर्षा भी नुकसान करती है और अत्यधिक धूप भी, वैसे ही जीवन में हर चीज की अति अशांत कर देती है। इसलिए संतुलित रहो विचारों में, वाणी में और व्यवहार में, क्योंकि संतुलन ही वह कुंजी है जो जीवन को सरल, शांत और सुंदर बनाती है। अब सुनिए नियंत्रण की सीमा। मित्रों, श्री कृष्ण हमें एक गहरा सत्य बताते हैं,
जब जन्म हमारे हाथ में नहीं और मृत्यु भी हमारे वश में नहीं, तो जीवन की हर घटना को पूरी तरह नियंत्रित करने की जिद भी व्यर्थ है। कुछ बातें हमारी इच्छा से होती हैं, लेकिन बहुत कुछ ईश्वर की योजना से चलता है। इसलिए चिंता करने के बजाय परिस्थितियों को स्वीकार करना और उनसे सीख लेना ही बुद्धिमानी है। अब समझिए आशा की ज्योति। कान्हा कहते हैं, अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, आशा की एक छोटी सी किरण उसे मिटाने के लिए पर्याप्त होती है। जीवन में संकट आते हैं, लेकिन वे स्थायी नहीं होते। हर कठिन रात के बाद एक नई सुबह अवश्य आती है। इसलिए विश्वास बनाए रखो और मन में उम्मीद की लौ जलाए रखो। अब सुनिए अवसर और नैतिकता। मित्रों, जीवन हमें कई अवसर देता है। उनका लाभ उठाना चाहिए, लेकिन कभी भी किसी की मजबूरी या कमजोरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। सच्ची सफलता वही है जो ईमानदारी और नैतिकता के साथ मिले, क्योंकि जीवन केवल पुरस्कार नहीं देता, वह हमारी परीक्षा भी लेता है। अब समझिए प्रेम की परिभाषा। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम वह नहीं जिसमें स्वार्थ छिपा हो, बल्कि वह है जिसमें सम्मान और समझ हो। जहां सम्मान होता है वहां प्रेम स्थायी होता है, और जहां केवल अपेक्षाएं होती हैं वहां संबंध धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं। अब सुनिए घमंड की दीवार। अहंकार और अकड़ इंसान के चारों ओर ऐसी दीवार बना देते हैं जो रिश्तों को पास आने नहीं देती। जब मन में घमंड होता है तो प्रेम और अपनापन दूर हो जाता है। इसलिए जितनी ऊंचाई मिले उतनी ही विनम्रता भी बढ़ाओ, यही संबंधों को मजबूत बनाती है। अब समझिए दुर्लभता। मित्रों, सुंदर चेहरा देखने को बहुत मिल जाते हैं, लेकिन वह व्यक्ति जो आपके जीवन को सच में सुंदर बना दे बहुत दुर्लभ होता है। इसलिए बाहरी रूप से ज्यादा भीतर की अच्छाई को पहचानना सीखो, क्योंकि असली सुंदरता वही है जो जीवन में शांति और स्नेह भर दे। अब सुनिए आत्म प्रशंसा का महत्व। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी स्वयं की प्रशंसा करना भी आवश्यक होता है। इसका अर्थ अहंकार नहीं, बल्कि अपने प्रयासों को पहचानना है, क्योंकि संसार में ऐसे लोग भी होते हैं जो आपके प्रयासों की सराहना नहीं करते, बल्कि केवल आलोचना का अवसर खोजते रहते हैं। इसलिए अपने भीतर की अच्छाइयों को स्वीकार करना आत्मबल बढ़ाता है। अब समझिए विनम्रता की महिमा। कान्हा एक सुंदर उपमा देते हैं। जैसे कलम झुककर ही सुंदर अक्षर लिखती है, वैसे ही मनुष्य की असली सुंदरता उसकी विनम्रता में होती है। जो जितना ऊंचा होता है वह उतना ही नम्र रहता है। विनम्रता रिश्तों को भी मधुर बनाती है और मन को भी शांत रखती है। अब सुनिए निरंतरता का सिद्धांत। यदि आपकी दिशा सही है तो रास्ते की बाधाएं आपको रोक नहीं सकती। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन निरंतरता ही वह शक्ति है जो हर मंजिल तक पहुंचाती है। रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ही सबसे बड़ी सफलता का आधार है। अब समझिए कृतज्ञता का पाठ। मित्रों, जो आपके पास है उसकी कदर करना सीखो। अक्सर हम जो नहीं है उसी के पीछे भागते रहते हैं और जो मिला है उसे भूल जाते हैं। लेकिन कृतज्ञता का भाव ही मन में संतोष और खुशी का स्रोत बनता है। अब सुनिए सच्चे साथी। जीवन के उतार चढ़ाव में जो लोग बिना शर्त साथ निभाते हैं वही असली साथी होते हैं। सुख के समय तो कई लोग साथ दिखते हैं, लेकिन कठिन समय में जो हाथ थामे रहते हैं वही जीवन की असली पूंजी हैं। अब समझिए स्वप्न और साहस। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वही बनता है जो बड़े सपने देखने का साहस रखता है और उन्हें सच करने के लिए मेहनत करता है। सपने केवल सोचने से पूरे नहीं होते, बल्कि साहस और कर्म से साकार होते हैं। अब सुनिए कार्य की गुणवत्ता। पंडित जी की कथा वाटिका के प्रिय साथियों, कान्हा हमें याद दिलाते हैं, महत्व यह नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि यह है कि उसे किस भावना और कितनी लगन से कर रहे हैं। जब काम में प्रेम और निष्ठा होती है तो साधारण कार्य भी विशेष बन जाता है। अब समझिए संतोष का सुख। मित्रों, यदि मन में संतोष है
तो हर परिस्थिति में सुकून महसूस होगा। लेकिन अगर संतोष नहीं है तो विलासिता और सुख सुविधाओं के बीच भी मन बेचैन रहेगा। इसलिए बाहरी संपत्ति से पहले भीतर की शांति को अपनाइए, यही जीवन का सच्चा आनंद है। अब सुनिए सकारात्मक दृष्टि। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में दोष ढूंढना आसान है, लेकिन गुणों को पहचानना ही सच्ची बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अच्छाई देखने की आदत बना लेता है, उसका मन हल्का रहता है और वह प्रसन्न रहता है। सकारात्मक दृष्टि ही मन को शांत और जीवन को सरल बनाती है। अब समझिए अपमान का उत्तर। कान्हा हमें सिखाते हैं, अपमान का जवाब क्रोध से नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व को ऊंचा बनाकर देना चाहिए। जब आप अपनी मेहनत और आचरण से आगे बढ़ते हैं तो वही लोग जो कभी तिरस्कार करते थे, भीतर से लज्जित हो जाते हैं। सच्ची जीत शांति और प्रगति में होती है। अब सुनिए विचारों का कार्यान्वयन। मित्रों, मन में हर प्रकार के विचार आते हैं, लेकिन बुद्धिमानी इस बात में है कि बुरे विचारों को वहीं रोक दिया जाए और अच्छे विचारों को तुरंत कर्म में बदल दिया जाए। क्योंकि शुभ विचार जितनी जल्दी कर्म बनते हैं, उतनी ही जल्दी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। अब समझिए परिवर्तन का नियम। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन इस संसार का अटल नियम है। जो आज शक्तिशाली है वह कल कमजोर भी हो सकता है, और जो आज साधारण है वह कल प्रेरणा बन सकता है। इसलिए किसी की वर्तमान स्थिति देखकर अहंकार या निराशा में मत पड़ो, समय हर चीज बदल देता है। अब सुनिए मानसिक लचीलापन। जैसे पृथ्वी भी निरंतर घूमती रहती है, वैसे ही मन को भी लचीला बनाना जरूरी है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार अपने विचारों को संतुलित करना सीख लेता है, वही मानसिक रूप से मजबूत बनता है। अब समझिए दुख की अस्थिरता। दुख स्थायी नहीं होता, कई बार हमारी सोच ही उसे लंबा बना देती है। अगर हम दृष्टिकोण बदल दें तो वही परिस्थिति सीख बन जाती है और मन हल्का होने लगता है। अब सुनिए स्वीकार का मार्ग। हर परिस्थिति को स्वीकार करना हार मानना नहीं है, बल्कि वास्तविकता को समझना है। जब हम स्वीकार करना सीखते हैं तब मन में शांति आती है और समाधान भी दिखाई देने लगते हैं। अब समझिए ऊर्जा का संरक्षण। हर आलोचना का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर बहस में पड़ना भी जरूरी नहीं होता। कभी कभी मौन रहना और अपनी ऊर्जा को बचाकर सही दिशा में लगाना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। अब सुनिए वर्तमान की शक्ति। पंडित जी की कथा वाटिका के प्रिय मित्रों, कान्हा हमें याद दिलाते हैं, समय किसी के लिए रुकता नहीं। इसलिए जो पल अभी आपके पास है वही सबसे अनमोल है। वर्तमान में किया गया एक छोटा सा सही कदम भी भविष्य को बदल सकता है। याद रखो, वर्तमान ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। यही वह क्षण है जिसमें जीवन की सारी संभावनाएं छिपी हैं। अब सुनिए कठिनाइयों में अवसर। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में कठिनाइयां आएं तो घबराने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करो। हर संकट अपने साथ कोई न कोई सीख और अवसर लेकर आता है। चुनौतियां हमें गिराने के लिए नहीं बल्कि भीतर की शक्ति जगाने के लिए आती हैं। जो व्यक्ति डरने के बजाय सीखने की दृष्टि रखता है वही आगे बढ़ता है। अब समझिए नकारात्मकता का त्याग। नकारात्मक सोच और द्वेष मन की ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। कान्हा बताते हैं, विपरीत परिस्थितियां ही असली आत्मबल को उजागर करती हैं। जब मन सकारात्मक रहता है तब कठिन समय भी हमें मजबूत बना देता है। अब सुनिए मार्गदर्शन का महत्व। मित्रों, सही सलाह जीवन की दिशा बदल सकती है। महाभारत में दुर्योधन ने शकुनी की बात मानी और उसका पतन हुआ। वहीं अर्जुन ने श्री कृष्ण का मार्गदर्शन स्वीकार किया और विजय प्राप्त की। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किसकी बात सुनते हैं और किससे सीख लेते हैं। अब समझिए विवेक और सत्य। जीवन के निर्णय केवल भावनाओं में बहकर नहीं लेने चाहिए। जहां विवेक साथ हो वहीं सही दिशा मिलती है।
सत्य को पहचानने की क्षमता ही मनुष्य को स्थिर और संतुलित बनाती है। अब सुनिए साहस की आवश्यकता। कान्हा कहते हैं, प्रश्नों के उत्तर तभी मिलते हैं जब हम उन्हें खोजने का साहस करते हैं। डर के कारण रुक जाना समाधान नहीं है। आगे बढ़कर प्रयास करना ही जीवन की असली परीक्षा है। अब समझिए अहंकार का बोझ। अहंकार मनुष्य को भारी बना देता है। जैसे भारी वस्तु ऊंचाई पर चढ़ नहीं पाती, वैसे ही अहंकार से भरा मन भी आगे नहीं बढ़ पाता। अगर ऊंचा उठना है तो विनम्रता को अपनाना होगा, क्योंकि हल्का मन ही उड़ान भर सकता है। अब सुनिए इच्छाओं की अनंतता। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इसलिए केवल इच्छाओं के पीछे भागने से शांति नहीं मिलती। मन की सच्ची शांति संतोष से आती है, जब हम जो है उसे स्वीकार करना सीखते हैं। अब समझिए दुआओं की शक्ति। मित्रों, सच्चे दिल से निकली प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होती है। जैसे पवन मौसम को बदल देती है, वैसे ही सच्ची दुआएं परिस्थितियों की दिशा बदल सकती हैं। जब मन साफ होता है और विश्वास दृढ़ होता है, तब ईश्वर की कृपा जीवन में नई राह खोल देती है। अब सुनिए संबंधों की नींव। मित्रों, पंडित जी की कथा वाटिका के साथियों, कान्हा हमें एक सरल लेकिन गहरी सीख देते हैं। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम अपने मन की बात सच्चाई से कह सकें और साथ ही सामने वाले की भावनाओं को समझने का विवेक भी रखें। खुलापन और समझ, यही हर संबंध की असली नींव है। अब समझिए रिश्ते और कांच। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते कांच की तरह होते हैं। अगर उन्हें प्रेम और सावधानी से संभाला जाए तो जीवन को सुंदर बना देते हैं। लेकिन अगर उन्हें अनदेखा किया जाए या कठोर शब्दों से चोट पहुंचाई जाए तो वही रिश्ते चुभने लगते हैं। इसलिए संबंधों में धैर्य और सम्मान बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब सुनिए संकट से मुक्ति। मित्रों, जीवन में कोई भी संकट स्थायी नहीं होता। मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच से हर मुश्किल का रास्ता निकल सकता है। लेकिन पहला कदम उठाना जरूरी है। शुरुआत करना ही सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि जब कदम बढ़ता है तभी राह बनती है। प्रिय भक्तों, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। श्री कृष्ण के ये अमृत वचन केवल सुनने के लिए नहीं हैं, इन्हें अपने जीवन में अपनाने के लिए हैं। जब ये सीखें हमारे व्यवहार में उतरती हैं, तभी जीवन सच में बदलता है। पंडित जी की कथा वाटिका की अगली कथा में फिर मिलेंगे नए संदेशों और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए मन में भक्ति, वाणी में मधुरता और जीवन में संतुलन बनाए रखिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।